ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। समटाइम ये होता है कि वो अब सर्विस हो रही है, मतलब हम खाना दे रहे हैं और ड्रिंक्स दे रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, तो इतने में एक साहब रोकते हैं और बोलते हैं कि जहाज रुका हुआ क्यों है, चल क्यों नहीं रहा। दो लड़के थे, उन्होंने रोका, हमने पूछा पता नहीं क्यों रोका है, उन्होंने कहा पाइन तुसी एयर हॉस्टल जे। हाँ साहब, यकीनन आपसे सब ये पूछते होंगे कि सबसे पहले तो यही कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर होस्टेस एंड फ्लाइट स्टीवर्ड। जी सर बिल्कुल, या ये मुज़क्कर मुअन्नस वाला फार्मूला है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये 9 से 5 की नौकरी नहीं है, ऐसा ही है, ये घंटा नौकरी है। अच्छा चले, आपने वो नौकरी कर लेकर आपने कहा हाँ मैं कर लूंगा, तो स्टार्ट हो गया काम, फिजाई सफर। बिल्कुल। कितने ममालिक घूमे? अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान के वीडियो पॉडकास्ट मैगजीन टीवी टॉपिक के साथ मैं हूं सज्जाद परवेज और मेरे साथ हैं सदफ खालिद। और आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो अमूमन अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा हवा में गुजारते हैं। एक कौमी फिजाई कंपनी से उनका ताल्लुक रहा, लेकिन वो एयर होस्टेस नहीं है, फ्लाइट स्टीवर्ड है। नाम है इनका खावन जमाल। हाँ साहब, यकीनन आपसे सब ये पूछते होंगे कि सबसे पहले तो यही कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर होस्टेस एंड फ्लाइट स्टीवर्ड। जी सर बिल्कुल। या ये मुज़क्कर मुअन्नस वाला फार्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं, बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने लिखा भी है इस बारे में। हम लोग फ्लाइट करके आए, बहुत थके हुए थे, सामान घसीटते हुए जा रहे हैं, तो दो लड़के थे, उन्होंने रोका, हमने पूछा पता नहीं क्यों रोका है, उन्होंने कहा पाइन तुसी एयर हॉस्टल जे। तो हमने उनको बताया नहीं हम इंजीनियर हैं। क्योंकि वो फ्लाइट स्टीवर्ड समझाना या कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, एक तो ये नौकरी इतनी मतलब आम नहीं है। तो आज तो समझा दें। हाँ समझा दें। ये बता दे एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ। कैसा लगता है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब इस जैसी जॉब दुनिया में नहीं है। अच्छा। लेकिन हर जॉब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। बिल्कुल। तो मतलब इसमें ये एडवांटेज आप कह लें जी, दुनिया घूम ली, और अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो इसमें बहुत ग्रूमिंग के चांसेस हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं। अगर आपको खाने का शौक है तो कुजीन्स हर जगह के और इस तरह। लेकिन अगर डिसएडवांटेज पे आएंगे तो उसमें ये है कि अगर मेरी तरह का बंदा है तो उसकी तबीयत खराब होगी। जेट लैग की वजह से आप बिल्कुल दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है। जहाँ सोने का टाइम है वहाँ खाने का टाइम होता है, जहाँ खाना खा रहे हो वहाँ नींद आ रही होती है। भांत के लोग, भांत की बोलियां। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये 9 से 5 की नौकरी नहीं है, ऐसा ही है, ये घंटा नौकरी है। यानी ये आवर्स पे चलती है, सिर्फ 1 घंटे की नहीं, घंटा आवर्स में। आवर्स में मतलब ना कि इस तरह चलती है। तो इसमें मतलब रात को 3 बजे पिकअप हो रहा है, सुबह 6 बजे आपका डिपार्चर है। ऐसा ही है। अब आप जहाँ पहुंचे हैं, मतलब अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, लाइक लंदन आप गए हैं, तो वहां आप उतरेंगे वहां शाम के 5 बजे। यहाँ आपके डिफरेंस ऑफ टाइम जोन जो है, यहाँ से भी चाय पी के गए थे, आगे भी चाय मिलेगी, इसका मतलब ये है। मतलब अगर आप जैसे टोरंटो जाएंगे, यहाँ सुबह 7 बजे नाश्ता करेंगे तो वहां पहुंचेंगे दोपहर 1 बजे, लेकिन आपके रात के कोई 2-3 बज रहे होंगे, तो वो बड़ा टाइम डिफरेंस बहुत तंग करता है। ज्वाइन क्यों किया आपने, क्या ख्याल आया? सर मुझे कोई बचपन से शौक नहीं था, ना मुझे ख्वाब आते थे इसके। अच्छा। हाँ, ये हादसाती तौर पे हो गया। ये हादसाती था मेरे, मतलब मैं एक्चुअली मुझे लोग कहते थे कि पैम्पर्ड चाइल्ड ना, कि मतलब घर से सबसे छोटे हैं आप घर में? नहीं, मैं मंजला हूँ। अच्छा, तो यानी वो कुछ नहीं होता जो छोटों के साथ होता है? वो होता था जब तक छोटी बहन नहीं आई थी। दरवाजे मैं खोल रहा हूँ और घर पे ख्याल मैं रख रहा हूँ और सब कुछ ये होता था। बट ये था कि मैंने बैचलर्स कर लिया था, मास्टर्स कर रहा था, तो असल में भाई को शौक था, जो भाई हैं मेरे बड़े, उनको शौक था। तो उन्होंने क्या किया, अपना फॉर्म भरा तो साथ मेरा भी भर दिया। तो वो बड़े नाराज हुए कि इसको क्यों, मतलब छोटे को भी खराब कर रहा है। हाँ, तो ये तो मतलब वो समझ रहे थे मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊंगा, बस ठीक है। मैं भी यही सोचता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो फिर हुआ ये कि वो सिलेक्शन जब होने का प्रोसेस हुआ, वो रह गया, मैं हो गया। अच्छा चले, आपने वो नौकरी कर लेकर आपने कहा हाँ मैं कर लूंगा, तो स्टार्ट हो गया काम, फिजाई सफर। बिल्कुल। कितने ममालिक घूमे? मैं सर तकरीबन कोई 12-14 शहर ऐसे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में मैं घूम चुका हूँ। अच्छा खबर, आपने एक नया ट्रेंड दिया, अमूमन लोग सफरनामे लिखते हैं जी कि किसी मुल्क में गए
किसी काम से कुछ अरसा रहे और वापस आके किताब लिख दी। कुछ तो वैसे ऐसे भी हमारे अदीब हैं जो कहीं भी नहीं जाते, टेबल स्टोरी से वो सारा करके लिख देते हैं और समझते हैं, आवाम समझते हो क्या है। आपने एक नया ट्रेंड दिया, आपने ब्लॉग की शक्ल में फजाई सफरनामे की डायरी लिखी। तो लिखना आपके जीन्स में था, वो वाली जीन्स नहीं जो पहनते हैं? नहीं वो जो जीन्स में है, वो जीन्स में तो है बिल्कुल पहनने वाली नहीं, लेकिन जो यहाँ अंदर जीन्स हैं, डीएनए के अंदर है, उसमें है बिल्कुल। घर में सबका यही था कि अब्बा दादा से, अच्छा, फिर फुफ्फू, रीडिंग राइटिंग सब में रीडिंग राइटिंग चलती थी बिल्कुल। तो मुझे बेसिकली कोई शुरू में नहीं था, मैं बेसिकली सिर्फ जो है फिल्में, ड्रामे और इन चीजों के अंदर था, मैं वही देखता हूँ और अब भी देखता हूँ। तो मुझे एक दिन फिर भैया ने कहा, भाई हैं जो मेरे बड़े, उन्होंने कहा कि यार तुम इतना सफर करते हो और लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है कि ये क्या नौकरी होती है, एक्सपीरियंस कैसा होता है, इंटरेक्शंस होते हैं, तो इसके बारे में लिखो। मैंने कहा अच्छा, थोड़ा सा मैंने एक वो लिखा, इन्होंने भाई ने वो देखा, उन्होंने कहा हाँ अच्छा है। फिर उन्होंने वजाहत मसूद साहब हैं, उनको दिखाया जो हम सब अभी शुरू हुआ था जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो मजीद आगे इस पे करो, लिखो। तो फिर मैंने वहां से लिखना शुरू किया कि 2016 से मैं लिख रहा हूँ इस बारे में। तो उसके बाद से फिर डॉन न्यूज पे उन्होंने वो पढ़ा, ब्लॉग किया आपने शुरू। तो उन्होंने कहा कि हम इस पे पूरा एक ब्लॉग चलाते हैं, सीरीज चलाते हैं। तो मैंने वेरी गुड, जरूर चलाएंगे। तो फिर वो मैंने उस पे लिखना शुरू किया। तो अब ऑलमोस्ट 50 एक एपिसोड वहां पर मैं पहुंचने वाला हूँ। उस तक 48 हो गई हैं। कुछ मैंने हम सब पे भी लिखी थी और उनको ज्वाइन करके कोशिश कर रहे हैं कि किताबी शक्ल में अगर आ जाए। तो आपके भाई साहब, आप जिनका बार बार हवाला दे रहे हैं कि जिन्होंने बेसिकली आपको धक्का दिया, जी हाँ बिल्कुल, वो कौन साहब हैं? थोड़े से वो साहब हैं हसनैन जमाल दाढ़ी वाला के नाम से, जी आप उनको जानते हैं बिल्कुल। अच्छा। तो अब आपकी जो किताब आएगी वो भी इस तरह ही होगी, हवाई जहाज वाला, या उसका नाम जो है वो अभी सोच रहे हैं, सोचते हैं भी वो ले गए किताब का नाम, वो भी ले गया, दाढ़ी वाला भी। आप छोटे हैं ना, छोटी दाढ़ी वाला रख सकते हैं। तो लेकिन वो ये है कि फजाई मेजबान की आप बीती, ये तो उसकी टैगलाइन है, बट नाम अभी सोच रहे हैं और आई होप कि जल्दी फाइनल। अच्छा सदफ, यकीनन आपका भी माशाल्लाह मुतालिया बहुत है। हम अमूमन ये भी देखते हैं जब कोई पर्सनैलिटी जाती है सफर पे, तो किताब में लिखती क्या है कि जब मैं हवाई जहाज में दाखिल हुआ, मेरी साथ वाली सीट पे जी, वो हमेशा हसीना होती है वहां पे। अब उनको तो जो मुसाफिरों को हसीना मिलती है, आप तो उसका हिस्सा हैं, तो आपके साथ भी किस तरह एनकाउंटर हुए? बहुत सारे हुए, ऑन एयर तो नहीं बता सकते हो। चलिए, आपने मान लिया है, हमारे लिए यही काफी है। खबर हमें ये बताएं कि हर जॉब में राइवलरीज होती हैं, इश्यूज होते हैं, क्या ये वाली जॉब भी उसी जॉब की तरह है जिसमें वो ऑफिस जा रहे हैं, उसके साथ मसला है, उसने कुछ ऑर्डर किया पूरा नहीं हुआ? यहाँ के मसाइल क्या है जो हवाई मसाइल है? बिल्कुल, फजाई मसाइल बिल्कुल होते हैं, राइवलरीज होती हैं। इसमें एक तो चेंज सबसे बड़ी ये होती है कि आपका रोज नया बॉस होता है। ओके, ठीक है, मतलब अब एक तकरीबन पैसेंजर इज योर बॉस, और आप बॉस नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, बॉस आप किसको बोल रहे हैं? जो आपके टीम लीडर, ठीक है। मतलब अब एक जैसे बड़ा जहाज है, उस पे 12 से 14 अरकान होते हैं, मतलब मेंबर्स होते हैं। तो उनका एक लीड करने वाला जो है, मुझे इसको पर्सर बोलते हैं इस लैंग्वेज में, तो वो मैनेजर जो है बेसिकली वो एक होते हैं। ठीक है, फिर जहाज के 3 जोन होते हैं। 3 जोन जो हैं, उन तीनों हिस्सों का एक अलग अलग सुपरवाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि 2-2.5 हजार लोग हैं जो फ्लाइट्स करते हैं। ठीक है, तो उसमें टीम्स बनाई जाती हैं, रोस्टर्स होते हैं, तो उसमें सिलेक्शन होती है, अच्छा जी इस फ्लाइट पे ये लोग जाएंगे। ठीक है, तो रोज आपका नया बॉस होता है। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपकी मतलब इजी गोइंग होते हैं, उसमें आप उनके साथ इंटरेक्शन इजी होता है। कुछ होते हैं वो काफी सख्त होते हैं, मतलब SOPs मतलब सभी फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसमें थोड़ा सा एक केस टू केस वेरी करता है। तो ये चीज होती है जहां पे कोई मुश्किल सख्त आदमी आ जाए, उसके साथ थोड़ा सा वो करना बॉस की हद तक। और बाकी जो क्रू मेंबर्स होते हैं, बाकी क्रू मेंबर जो हैं वो, अच्छा एक बड़े मजे की बात है कि जैसे हमारे ऑफिसेज में ये होता है कि समटाइम्स आप कुछ थोड़ा सा उसको डिले कर देते हैं कामों को। जहाज में ऐसा नहीं होता है, एविएशन में कोई डिले नहीं है, सब कुछ बहुत क्विक सिर्फ फ्लाइट डिले होती है, फ्लाइट डिले हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक दफा फ्लाइट चल पड़ी है तो अब कुछ नहीं, अगर आप जहाज पे आए हैं यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ेगा, कुछ छूट नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि ये नौकरी घर नहीं जाती साथ,
आप लोग फाइलें देख रहे हैं ऑफिस में, काम उठा के घर ले जाएंगे, कर लेंगे। स्कूल्स में ऐसा होता है, टीचर्स लोग ऐसा करते हैं। लेकिन ये जहां खत्म हो गया, हाँ ये है कि कंप्लेन जनरेट ना हो जाए, किसी के साथ इस तरह का इशू ना हो जाए, अदरवाइज आप घर फ्री जाते हैं। फ्लाइट खत्म, बात खत्म। अच्छा खावर, यकीनन बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस भी होते हैं, क्योंकि जाहिर है फजाई सफर में आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ ममालिक के जो पैसेंजर्स हैं उनसे आपका राब्ता वास्ता रहता है। कोई यकीनन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी होती होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती होंगी। बिल्कुल ऐसा है, बड़े वाकयात हुए हैं जो मैं लिखता रहा हूँ। हाँ, जो ऐसी बात जो आपने अभी तक लिखी ना हो, हमें तो वो बताएं ना, पर्चा आउट करें। मतलब मिलते जुलते वाकयात ही होते हैं। अब इस तरह ज्यादा प्रॉब्लम्स, या यूं कह लेंगे ज्यादा प्रॉब्लम्स, या आप ज्यादा चीजें क्या एंजॉय करते हैं, क्या डिमांड्स आती हैं अमूमन एक आम पैसेंजर की फ्लाइट पे बैठते, क्या डिमांड आती हैं कि चरगा ला दो, खाना कम और सिगरेट के बड़े इश्यूज होते हैं, मुझे लगता है लोगों को स्मोक करना होता है। अचानक बिरयानी चाहिए या चरगा चाहिए? असली तो बड़ा शवारमा। अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है बिल्कुल। मतलब वो अच्छा लोग ये समझते हैं कि अगर वो जैसे जहाज पर आए हैं तो सब कुछ होगा। ये जहाज है भाई, मतलब कोई ट्रेन व्रेन थोड़ी, पैसे दिए भाई, पैसे दिए। वो तो खैर बस में भी बैठे हैं तो, लेकिन यहाँ ज्यादा देते हैं ना, लेकिन यहाँ ज्यादा है ना, उड़ रहा है ना भाई, तो इस तरह है। लेकिन वो उसमें ये है कि सबसे ज्यादा जो आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं इन फ्लाइट्स पे जो जद्दा और मदीना और इस तरह के हम लोग करते हैं, जो उम्रा ज़ायरीन होते हैं। मतलब वो काफी लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो शायद पहली और आखिरी दफा ही जहाज में आए होते हैं। ठीक, तो उनकी तरफ से काफी वो पैसे पूरे करना चाहते हैं। नहीं मतलब वो स्ट्रेंज, उनको अजीब सा लग रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। सही। तो अक्सर ऐसा होता है कि अब चलते जहाज में साहब आते हैं और कहते हैं मुझे लग रहा है बाहर बारिश हो रही है। तो रात को 3 बजे अब हम आ रहे हैं, मतलब जद्दा से आ रहे हैं या जा रहे हैं व्हाटएवर, तो वो मैं परेशान, मैंने कहा यार आवाज तो कोई नहीं, मैंने कहा कोई ऐसी आवाज ना आ रही हो जो मैं फिर अपने सीनियर्स को बताऊं कि भाई बारिश हो रही है, बारिश का है, कोई और चीज तो नहीं होगी। मैं कोई बारिश नहीं हो रही है, आप सो जाएं जाके आराम से। तो सम टाइम ये होता है कि वो अब सर्विस हो रही है, मतलब हम मतलब खाना दे रहे हैं और ड्रिंक्स दे रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, तो इतने में एक साहब रोकते हैं और बोलते हैं कि जहाज रुका हुआ क्यों है, चल क्यों नहीं रहा? बॉस जहाज चल रहा है। कहते हैं नहीं ये देखो खिड़की खोलने, देखो ये सब कुछ रुका हुआ है, तो तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? सर ये देखिए जहाज चल रहा। फिर उनको समझाया, मतलब अब सर्विस भी चल रही है इस दौरान। अभी एक रिसेंट इंसिडेंट भी तो हुआ ना, उन्होंने वो डोर खोल दिया। ये उस पे मैं इस तरह की चीजों में सारे मुसाफिरों पे नजर रखना, किसी के इश्यूज हैं, मुश्किल तो नहीं होती। बड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना हाँ बिल्कुल, पेशेंस बहुत इन्वॉल्व। पेशेंस तो इतना आ गया कि देखिए मेरी शादीशुदा लाइफ भी बहुत अच्छी गुजर रही है। फिर सबको ये जॉब करनी चाहिए। ये आप मतलब ट्रेनिंग के तौर पे शादी से पहले 1 साल ये नौकरी अगर आप करवाएं तो खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गारंटी। सबका भला। ठीक है, ये सब लोग नोट कर लें कि 1-1 साल आपने ये जॉब करनी है। अच्छा अमूमन हम जो पढ़ते हैं कि जनाब जब कोई मसला होता है तो पैसेंजर की ख्वाहिश होती है कि एयर होस्टेस को बुलाया जाए, तो आप लोग तो रिलैक्स रहते हैं फ्रंट पे, तो वही होते हैं कि आपको भी ज्यादा बुलाया जाता है? ये आपका नंबर में हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि हम लोग जैसे हो गए, और मिडिल ईस्ट में एक ट्रेंड होता है ना कि पैसेंजर्स लव टू बी सर्व्ड बाय फीमेल्स, ठीक हो गया। तो इस तरह बाकी नॉर्मल ये होता है कि जो मेल हजरात हैं उनको गैली संभालनी होती है। गैली वो जगह होती है जहाँ लोग समझते हैं कि असली भैंसें उनका दूध होता है वहां पे, और कढ़ाई चल रहे होते हैं, और फरमाइशी प्रोग्राम बेसिकली द किचन। हाँ बिल्कुल। तो वो वहां पे होते हैं, वो मेल वो संभालते हैं, और खवातीन जो हैं वो। वैसे आपकी सेहत से लग नहीं रहा कि आप किचन पे ड्यूटी करते हैं? सर ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे जहाज में भी एक्सरसाइज करते हैं क्या? सर इतनी वॉक होती है, मतलब आप ये देखें कि एक 777 है, लगता है एकड़ पे फैला हुआ। आप एक जोन से दूसरे जोन में जाए पसीने आ जाते हैं, मतलब इतना वर्कआउट क्या कहूँ मैं। वो जो जेब में मोबाइल पड़ा होता है ना, उस पे वो 10,000 का वो बज के खत्म हो जाता है कि भाई बस करो कितना चलोगे। तो वो ठीक ठाक वॉक होती है, तो वो आप को सही सेट रखती है। बिल्कुल सही। हम दोबारा लिखने की तरफ आते हैं। जी बस। डायरी आप लिख रहे हैं, किताबी सूरत में भी आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज का भी हमें आपका पता है, जाहिर है हम फॉलो करते हैं आपको। आप मूवी के बड़े अच्छा रिव्यू करते हैं।
क्या शर्मा बचपन से शौक था, भाग के फिल्में देखते थे या? यहाँ मैं उन्होंने बताया ना कि वो तो फिल्में ही देखते रह जाते, अगर भैया ना बोलते कि भाई जा निकल नौकरी कर ले। भैया विलन बन गए थे? हाँ बिल्कुल। नहीं सर, भैया विलन तो नहीं बना, उसने तो मुझे उठा के इस जगह पे रख दिया कि भैया चलो तुम। अच्छा, एहतराम भी, डरते भी हैं। कुछ भी है सर, बड़ा तो है। तो उसमें ये था सर कि लिखना मुझे एक्चुअली बचपन से, इसका मैं कह सकता हूँ हाँ ये मुझे बचपन से शौक था। अखबार में आपको अगर याद हो तो एक लिस्ट आती थी कि आज पीटीवी पे कौन से प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम, रेडियो पाकिस्तान के भी, पीटीवी के भी, बिल्कुल वो मुझे असबर होते थे बिल्कुल। वाह। मुझसे पूछा जाता था खबर आज कौन सा ड्रामा लगेगा, कितने बजे लगेगा, ठीक है। और होता ये था कि 9 बजे इशरत फातिमा आती थी, उनकी खबरें सुन के हम सो जाते। वो रेडियो पे भी बढ़ रही है 8 बजे। अच्छा जी, ये अब वो वीडियो पे भी आ रही है। ये हर घर का ट्रेंड होता था किसी जमाने में कि खबरों के बाद बच्चे सो जाते थे। 9 बजे खबरनामा और 9:30 बजे। तो उस जमाने पीटीवी ने शुरू किया था रात को एक अंग्रेजी फिल्म और सैटरडे नाइट स्पेशल आती थी, बिल्कुल। तो वो वहां से मुझे फिल्में जो है ज्यादा देखने का वो, वैसे तो वो जब नेशनल का वीसीआर आना शुरू हुआ था और NV 380 उससे पहले ईद पे फिल्म लगती होती थी, नदीम और शबनम, और वो टाइम अनाउंस होता था रात 9:30 और शुरू होती थी रात 12 बजे, 2 घंटे बाद। और हम ऐड देख देख के खुश होते रहते थे फिल्म आने वाली, बस अभी आई। तो वहां से फिर ये शुरू हुआ था, तो शौक, और टीवी देख देख के मुझे ये चश्मा भी लगा, तो वो वहां से फिर वो फिल्मों में शुरू हो गया। अब चूंकि वो नेटफ्लिक्स आ गया है और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, सीजन शुरू हो गए हैं और फिल्में दूसरी जो हैं चाहे हॉलीवुड वगैरह, तो वो देखते देखते वो इतना मैंने उसमें इन्वॉल्व हो गया कि अब वो एक्टर्स के नाम, उनके शजरे और ये सब चीजें जो हैं वो फिर उसमें इंटरेस्ट शुरू हो गया। और आपके रिव्यू में ये कि आप एज ए कैरेक्टर परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। जी, वीडियोस, ये भी यहाँ भी मैं अपने बड़े भाई का नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि बच्चे वीडियो क्यों नहीं बनाता। मुझे घुमाना से याद आ रहा है, इस जमाने में कोई बात होती थी ना, पाइन दुबई होंगे ने। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़े पाइन दुबई होंगे, बिल्कुल ऐसे। ये वो सही बड़े पाइन वाला चल रहा है। बट आई थिंक हर किसी को लाइफ में कोई एक बंदा इस तरह का चाहिए होता है जो गॉडफादर का काम कर रहा होता है। हमारे रिश्तों की जो हमारी खूबसूरती है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उन्होंने, आज भाई तो बड़े खुश हो रहे होंगे। जी हाँ, पता नहीं कहाँ होंगे इस टाइम, लेकिन बहुत खुश होंगे। तो फिर जो है वो उन्होंने ही कहा कि वीडियो भी बनाओ, तो वीडियो बनाई, तो उससे फिर मुझे वो कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया कि जी आप बड़े अच्छे रिव्यू करते हैं तो आप इस पे ज्यादा लिखें और इस तरह, तो वहां से वो फिर सिलसिला चल पड़ा। तो अब रिव्यूज भी मैंने। अच्छा, आपने भाभी साहब का जिक्र किया, जी तो शायद जिस तरह के आपके शौक हैं, तो लगता ही है कि उसमें ये शादी कहाँ फिट हो रही है, ये बताएं। शादी जो है वो फिट हो गई है माशाल्लाह से, और क्यों नहीं फिट होगी, बिल्कुल। लेकिन नहीं देखिए ना, कहीं तो आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं आप रिव्यूज लिख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें लिखने का काम। चले ना पहले जरा। हाँ। तो इस सारे में मुझे बताएं उनको कब टाइम देते हैं ये सारी चीजें करने के बाद? हाँ, होता ये था कि शुरू में जब एंगेजमेंट हुई, पहले जब शादी नहीं हुई थी, ऑफ कोर्स एंगेजमेंट के बाद मैंने उनको इस जॉब के बारे में बताना शुरू किया। ठीक, कि ये काउंसलिंग की। हाँ, काउंसलिंग की, बिल्कुल। और ये करनी पड़ती है, हमारे जितने भी लोग हैं। इतने बेबसी से क्यों कह रहे करनी पड़ती है? सर वो बेबसी तो फिर आपको पता है, लेकिन मेरा ख्याल है करनी चाहिए, अच्छी बात है अगर आप म्यूचुअली एक चीज जो है उसको डिस्कस करके कर रहे हैं। देखें, जितने भी प्रोफेशंस हैं उनके बारे में लोग जानते हैं, तकाजे होते हैं कुछ, बिल्कुल। मतलब कोई, और ये यूनिक प्रोफेशन, हर शख्स इसमें जो है मुंसलिक नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उनको बताया कि डिले फ्लाइट क्या होती है, डाइवर्जन क्या होती है, मतलब लाहौर आते आते जहाज इस्लामाबाद चला गया, फॉग है, मौसम खराब है, बिल्कुल। खाने पीने की रूटीन क्या है, नींद की क्या है, प्री फ्लाइट एक होता है रेस्ट, एक पोस्ट फ्लाइट रेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपको अपना रेस्ट देखना पड़ता है कि अगर आप भी हवास में नहीं होंगे तो आप दूसरे नहीं होंगे तो आप कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें फिर काउंसलिंग की, तो उसके बाद फिर उनको भी समझ आ गई, फिर भी उन्होंने हामी भर ली। फंस चुके थे। अब वो आपने वो नहीं सुना, बांध के मरवा दिया हकीम साहब को, तो वो एक जोक है इस तरह का। तो वो बस फिर चल पड़ा। कितना टाइम हो गया है शादी को? मेरी शादी को माशाल्लाह से 15 साल हो गए। माशाल्लाह, एंड हैप्पीली मैरिड। अल्हम्दुलिल्लाह। स्वीट। तो जी, कोई आखिरी बात रेडियो पाकिस्तान के टीवी टॉमचिस के व्यूअर्स के लिए? यहाँ आके तो मतलब बिल्कुल, मैं इतना ज्यादा बचपन में भी 1-2 दफा हम लोग मुल्तान में, जैसे कि मैं वहां से ताल्लुक है, तो हम लोग वो गए थे, रेडियो स्टेशन देखा 1-2 दफा, बड़े भाई के साथ, अब्बू के साथ। गुड। उस वक्त भाई भी साथ था, बट हम अब्बू के साथ।
वेस्पा जो था अब्बू का, उस पे हम दोनों जो है वो उनके साथ गए थे, तो हमने एक चक्कर लगाया, देखा अंदर क्या सीन है, क्योंकि वो स्कूल की तरफ से भी मालूमाती एक तफरीह दौरा होता था। दौरा होता है, बिल्कुल। तो एक दो दफा जाना हुआ, लेकिन आज आके बहुत जबरदस्त लगा। इतना जो इसके वो रेनोवेशंस वगैरह हैं और सारी चीजें, और वो जो पियानो आपने लाहौर रेडियो की रिसेप्शन पे जो हमने रेनोवेट करा के रखा है, तो जबरदस्त। और जिस मिरर की आपने पिक्चर्स ली होगी, जी हाँ जी बिल्कुल, वो भी एंटीक्स, तो इस तरह ये सब जी। और इसके साथ ही मुझे यकीन है कि आज हमारे व्यूअर्स को ये इंटरव्यू जरा यूनिक लगा होगा कि इसमें आज हमने एक ऐसी पर्सनालिटी से गुफ्तगू की है जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा फिजा में गुजारा, बड़ी कामयाबी से गुजारा है। क्या ख्याल है सदफ? मेरा ख्याल तो काफी जाती है, वो मैं इनसे बाद में शेयर करती हूँ। उस ख्याल में से मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि ये खाने पे कैसे सब्र करते हैं, वो तो मैं इनसे बाद में पूछने वाली हूँ। कभी फिजा में है, कभी जमीन पे है। मुझे पता है ये जो जेट लैग वाली फीलिंग है, इसमें आपका सबसे ज्यादा ये स्टमक ये सब अपसेट होता है। कुछ बातें आप चाह रही हैं, ये जो हाँ दुखी बातें हैं, ये हम किसी और सेगमेंट के लिए, किसी और वक्त के लिए, जी बिल्कुल, उसके लिए बचाते हैं। जी, इसके साथ ही आज के टीवी टॉमचिस का वक्त खत्म हुआ। खावर जमाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम बेस्ट विशेस कहते हैं आपकी आने वाली किताब के लिए, और इस फरमाइश के साथ कि पहली कॉपी साइंड मुझे और सदफ को मिलेगी, और इस वादे के साथ कि आप दोबारा आ रहे हैं। हम आपसे कुछ बहुत अच्छी अच्छी यादें आपकी जो है वो सुनना चाहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, इसके साथ ही आज के टीवी टॉमचिस का वक्त खत्म हुआ। मुझे सज्जाद परवेज और सदफ खालिद को इजाजत दीजिए। अगली इंटरेस्टिंग एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।